2025 बिहार के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार में 2025 चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है और ऐसे में चिराग पासवान की भी एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं। सामने से तो वो नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों की गतिविधियां और विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर उनके बयान कुछ अलग इशारे देते हैं और ये सब नीतीश कुमार के फेवर में तो कतई दिखाई नहीं देते हैं। आपको बता दें कि पटना के लोक जनशक्ति पार्टी के शेखरपुर जिलाध्यक्ष इमाम गाजली की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स कुछ और ही इशारा करते हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को है तैयार। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। बिहार फर्स्ट के नारे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ चिराग पासवान को सीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये चीजें चिराग पासवान की कही उन बातों से भी मेल खाती है जिसमें उनकी राय जाहिर की गई थी। चिराग पासवान ने बताया था कि उन्हें पिता रामविलास पासवान की रुचि केंद्र की राजनीति में थी, जबकि उन्हें बिहार की राजनीति में रुचि थी। वो राजनीति में बिहार के लिए ही कुछ करना चाहते थे और बिहार की राजनीति में ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। तब भी चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर संकेत दिए थे और अब भी कुछ इसी तरह के संकेत और बातें फिर से होने लगी है। कभी कहते हैं कि 2025 में चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, कभी कहते हैं या हो सकता है 2030 में चुनाव लड़ेंगे और अब उनका कहना है कि पार्टी कहेगी तो इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें रणनीति जो भी हो, ये तो पक्का हो गया है कि ये सब नीतीश के खिलाफ ही जाता है, पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से गठबंधन को लेकर बिहार राजनीति में उतरी है, वैसे में सीएम के चेहरे को देखकर नीतीश कुमार ही आगे बढ़ रहे हैं और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश के पक्ष में चिराग पासवान ने जो भी कहा वो एनडीए के हिसाब से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है। ऐसा कहते हैं कि हम 2025 में ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, 225 से ज्यादा सीटें लाने का यहां पर लक्ष्य है और चिराग पासवान का कहना है कि मुझे विश्वास है कि एनडीए में जो 5 दलों का महत्वपूर्ण और मजबूत जोड़ है वो विपक्ष के गठबंधन में दरार डाल सकता है और विपक्ष यहां पर हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने एक बातचीत में कहा कि पार्टी अगर इस मामले पर जोर देती है और वो ऐसा कहती है तो फिर वो इस पर सोच विचार करेंगे और साथ ही एक सर्वे का भी हवाला वो देते हैं। चिराग पासवान बताते हैं कि अभी सर्वे चल रहे हैं और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो स्ट्राइक रेट क्या रहेगा, इस पर भी एक सर्वे आया है और इसमें मैं आगे चल रहा हूं। पार्टी अगर यहां पर ये फैसला लेती है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन को इससे फायदा होगा, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। अब इस तमाम बयानबाजी से एक चीज़ तो साफ हो गई है कि आने वाले चुनाव में अगर चिराग पासवान की पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती है तो चिराग एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं सीएम चेहरे को लेकर। और चिराग पासवान के इन दिनों बयानों से ये साबित तो हो चुका है कि वो पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पकड़ बिहार के राजनीति में मजबूत भी करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। और अब देखना यही है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी गठबंधन में क्या कुछ उलटफेर होता है और चिराग पासवान की क्या बिहार के सीएम के चेहरे के रूप में एंट्री होती है या नहीं।